A very good morning to everyone. Welcome back to our conversation video. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay. ये एक फॉर्मल सेटिंग का डिस्कशन है. डिस्कशन इन अ सेंस, अगर किसी फॉर्मल मीटिंग को आपको कंडक्ट कराना है, किसी मंच को आप स्टार्ट करा रहे हैं, इफ़ यू आर होल्डिंग द कमांड ऑफ दैट मंच, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू से, आपको किस तरीके से लोगों को बुलाना है, या यदि आपको बुलाया जा रहा है तो हाउ यू हैव टू स्टार्ट सेइंग समथिंग. जो भी आपकी बात रखना है आप कैसे रखेंगे, और यदि आपको नहीं बोलना तो भी आप किस तरीके से, एक सम्मानजनक तरीके से आप कैसे किसी चीज़ को मना करेंगे. ठीक है, इन चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं. बातें रखना, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि किस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं. इसके पहले की वीडियोस में हमने रेस्टोरेंट, डॉक्टर, कॉन्वर्सेशन बिटवीन किड एंड मदर, होम, बहुत सारे वीडियोस किए हैं. ऑफिस की सेटिंग में भी 1-2 वीडियोस किए हैं. दिस इज़ फॉर हम एक मीटिंग या मंच, ठीक है, इस पे हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं कैसे, हम कह के अपनी बात. अगर आप मंच का संचालन कर रहे हैं, है ना, आप कैसे बुलाते हैं. किसी को बुलाना है तो ऑब्वियसली पहले आप ग्रीट करते हैं, लोगों को विश करते हैं, फिर आप बुलाते हैं ना, कृपया आएँ और अपनी बात साझा करें, है ना, या कृपया आएँ और अपनी बात रखें. तो हाउ यू हैव टू से, you have to say take the floor. Take the floor मतलब आए अपनी बात रखें. अच्छा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक, एक्सक्यूज मी, बच्चे करते हैं. यू ऑल यूज टू से टेक द फ्लोर एंड स्टार्ट स्पीकिंग. नो, डोंट डू. टेक द फ्लोर का मतलब ही होता है कि स्टैंड अप एंड स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, टेक द फ्लोर मीन्स stand up and start speaking. So अब से सिर्फ इतना फ्रेज बोलना है, टेक द फ्लोर, और आपका काम बन जाना है. ओके, सो फर्स्ट इज टेक द फ्लोर. कृपया मंच पर आए, या कृपया आए अपनी बात रखें. हाउ यू हैव टू से, प्लीज टेक द फ्लोर. ओके, नेक्स्ट कुड बी इफ, अगर पहली चीज़, अगर 2 कंडीशंस हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू से समथिंग और इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू से समथिंग. ओके, चलिए पहली बात कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ताकि इसको ख़त्म करें और नेक्स्ट फिर कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी. हाउ टू से सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, सॉरी, plain and simple, sweet and simple. Okay, next could be it's not my cup of tea. How you have to say, ये मेरे मतलब की बात नहीं है, या ये मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, या मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है. तो हाउ यू हैव टू से, सिंपली, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, first you have to say, either if you are a basic learner you have to simply say sorry. If you are advanced you can say it's not my cup of tea, sorry. Okay, it's not my cup of tea, I'm not interested मतलब. okay, next, फिर भी यदि आपको किसी को कभी कभी हमें इंसिस्ट करना पड़ता है और बुलाना पड़ता है ना, then how you have to say, with a smile in your face you have to say dear, जिसे भी आप बुला रहे हैं, dear, हिंदी में पहले बोलते, बातों को अनसुना ना करें, अन्यथा आप ये अवसर गंवा देंगे. अगर आपने को ये कहना है, हाउ यू विल से टू dear, या प्लीज डोंट टर्न अ डेफ ईयर और यू मिस द बॉट. आई रिपीट, प्लीज is must. Please don't turn the deaf ear
और यू विल मिस द बॉट, हम शॉर्ट में कर देते हैं, और यू मिस द बॉट। ओके, सो ये थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, या जो जिनको हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि आइए और बोलिए, इट्स लाइक दिस। और इवन यू कैन से, मतलब आए अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लें और आप अपनी बात को रखें। सो हाउ यू हैव टू से, ओ कम ऑन, मैं कहे, ओ कम ऑन, मैं कहे, मतलब इस अवसर का लाभ उठाएं, आके अपनी बात रखें। ओके, किसी से आप बहुत बार बुलवाना चाहते हो और कभी कभी कोई बहुत रिजिड हो जाते हैं या फील नर्वस या समथिंग लाइक दैट, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको नर्वस नहीं होना है। ओके, सो इफ़ यू आर नर्वस, आपको क्या कहना है, सॉरी, सॉरी डियर, या सॉरी सर, आई एम नॉट इन माई एलिमेंट टूडे, थोड़ा सा मुंह बना के सॉरी सर, आई एम नॉट इन माई एलिमेंट टूडे, ठीक है, आज मेरा दिमाग स्थिर नहीं है। ओके, चलिए फिर बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं। किसी को आप और मोटिवेट कर रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, अरे यू कैन डू इट, है ना, हम मोटिवेट करते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गिव अ स्पीच, ऑफ कोर्स यू कैन से 2 वर्ड्स, है ना। तो रिप्लाई में बहुत बार ऐसा होता है कि अरे मुझे झूठी तसल्ली ना दो, नहीं मुझसे ना हो पाएगा है ना। सो व्हाट इज़ दिस, हाउ टू से दिस, डोंट गिव मी द कोल्ड कम्फर्ट, मुझे झूठी तसल्ली ना दो, प्लीज़ डोंट गिव मी द कोल्ड कम्फर्ट, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, मैं सहज महसूस नहीं कर रही हूँ। ओके, डोंट गिव मी द कोल्ड कम्फर्ट, मुझे झूठी तसल्ली मत दो, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, मैं सहज महसूस नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब ठीक है, ये सारी चीज़ें तो नेगेटिव थी कि आपको मना करना है, एंड इफ़ यू आर अनप्रिपेयर्ड and all this, but now when you have to start, how you have to start जब आप जल्दी में हैं और फटाफट आपको बात करवानी है, तो हम ये बात भी कहते हैं ना, अब बिना समय गंवाए हुए हम अपनी बात रखते हैं, या सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ये बोलते हैं ना, समय कम होने की वजह से सिर्फ हम मुद्दे की बात पे करते हैं, ये दिस इज़ वेरी कॉमन, इस है ना, फॉर्मल सेटिंग्स पे। तो हाउ यू हैव टू से, कम ऑन, कट टू द चेज, कम ऑन, कट टू द चेज, गेट टू द पॉइंट, ठीक है, एकदम मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, कम ऑन, कट टू द चेज, गेट टू द पॉइंट, एकदम मुद्दे पर आते हैं। हाउ यू हैव टू से, आपको बोलना है, स्टार्ट इट विथ अ स्माइल इन योर फेस एंड विथ अ positive greetings, hello everyone, okay, so that you can seek attention. Okay, then how you have to say, first of all, अगर आप मंच पर हैं, then don't take too long to take the names of every people if you are having short time, ठीक है, that I don't think so, it's doesn't gives good sense, good sound, कि आप भाषण से ज़्यादा यू टेक्स द नेम्स ऑफ अ पर्सन, दैट डजेंट साउंड गुड। वॉट यू हैव टू से, मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ, मतलब जो भी मंच पे हैं मैं सबको नमन करती हूँ। और इफ़ यू आर इन फॉर्मल सेटिंग, आपके बॉस हैं और कुछ ऐसा है, दैट यू कैन से, आई बो द स्टीम प्लेटफॉर्म, आई बो द स्टीम्ड प्लेटफॉर्म, सबके लिए एक साथ आपने बोल दिया, आपके समय कम है ना, इसलिए हाउ यू हैव टू से, मैं सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ, आई गो टू द एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म। ओके, विदाउट डिले, इफ़ यू आर बिगिनर, फटाक से, बिना देरी के, बिना देरी, विदाउट डिले, और इवन यू कैन से विदाउट फर्दर डिले, बिना और देरी किए, बस छोटा सा ही डिफरेंस होता है, विदाउट डिले, विदाउट फर्दर डिले, बिना और देरी किए, और मोर फॉर्मल टोन में विदाउट फर्दर अडो, विदाउट फर्दर अडो। ओके,
ओके। अब मान लीजिए आप किस फील्ड पे हैं, क्या आपको अपनी बात रखनी है, वट एवर माइट बी द सर्कमस्टेंसेस। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट लिया है ना, यू हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट, क्या बताना है। if this product, if example I'm taking this, you what you have, this product has been manufactured by this and this company. Sir, this product has been manufactured by this and this company. Sir, this is budget friendly and cost effective. Sir, this is skin friendly too and accessible in all stores. There's no side effect of this product. Being organic, it will be loved by all and it will save time, energy of all. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसका लिया। आप अपनी मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं, इफ़ यू आर MR एंड ऑल, this medicine has been manufactured by this company, this is easily accessible, this is cost effective. accessible मतलब होता है कि सबके पहुंच में होना, है ना। मतलब हर स्टोर में, जैसे पार्ले जी बिस्किट है तो दिस इज़ accessible टू ऑल, हर व्यक्ति उसे खरीद सकता है और वो हर जगह उपलब्ध भी होता है ना। कोई भी गाड़ी क्यों चलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पार्ट्स क्या होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, इसलिए भी लोग उधर की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि हमारी सर्विसेज, मतलब सर्विसेज विल बी गिवन। तो जो भी XYZ वट एवर यू आर हैविंग योर कॉन्टेंट ऑन विच टॉपिक, जो भी आपको दिया जा रहा है, यू हैव टू से समथिंग एंड डोंट टेल एवरीथिंग विच इज़ नॉट नीडेड। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को नहीं बताना, जस्ट गिव इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज़ नीडेड फॉर दैट मोमेंट, फॉर दैट। ठीक है, ओके। इसके बाद कोई जो भी आप या तो स्पीच दे रहे हैं, मंच पे बोल रहे हैं, लास्ट में हाउ यू हैव टू कंक्लूड। ओके, it could be, I end my words with a resounding cry. I end my words with a resounding cry. Or even you can say, I conclude my speech with a loud applause. I conclude my speech with a loud applause. Okay. I wrap up my speech with a final passionate appeal. जो भी आपकी है ना। अच्छा, अगर आपको एम्फेसिस करना है, आप रैप अप कर रहे हैं, ठीक है, आप बात ख़त्म करना है, आई रेस्ट माई केस, ख़त्म करना, बस मुझे और कुछ नहीं कहना, इसका मतलब ये है बेसिकली, आई रेस्ट माई केस। और इवन यू कैन से आई कंक्लूड, और वेरी क्लासिकल, थैंक यू। माई फेवरेट वन इज दिस ओनली, थैंक यू। ठीक है, so let's say once again, I conclude my speech with a loud applause. Next, I end my words with a resounding cry, Nara. I wrap up my speech with a final passionate appeal, whatever it may be. Okay, अगर आपको emphasis करना है, then I rest my case. I conclude, sir. Thank you. कुछ आपका अगर क्राई है ना, कुछ विशेष आप बोलते हैं, then at the last and in the starting you can give that cry. For me it is, don't avoid challenges. Don't avoid challenges. On the contrary, face them with confidence. Don't avoid challenges. On contrary, face them with confidence. Or even you can say, don't avoid challenges. On contrary, bite the bullet. Same, to accept the critics with positive attitude and courage. So this is all about how to deal
इनफॉर्मल सेटिंग, अगर आपको चाहे वो मंच हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो डिबेट हो, if you get any chance to speak, how you have to start without wasting time? You have to first, and the most important, there must be a smile in your face, a smile on your face, okay? And feel confident. लोग भी आपको सुनना और देखना, जानना चाहते हैं, है ना? कोई भी नहीं चाहता कि आप लड़खड़ाएं या नेगेटिव या लो फील करें, है ना? So you have to say your things with starting, I bow to my esteemed platform without further ado, ठीक है? इस तरीके से, and after that the main मुद्दा जो भी है whatsoever next is I conclude my speech, I rest my case, and whatever slogan, whatever you want to say. ओके सो अगर हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई मस्ट मेक, मान लीजिए आपको जो भी, या तो आप बोल रहे हैं या अगला बोल रहा है और आप एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप लोगों के आइडियाज़ सिमिलर हो गए, है ना, और बिल्कुल आपको लग रहा है कि एकदम बढ़िया हो गया, है ना, आपने अपनी बात कह दी, अब दूसरे को कहना है। तो आप कैसे कहेंगे? आप अपनी बात कहने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंटली यू विल से, मतलब अब आपकी बारी है ना, अपनी बात, आई रेस्ट माई केस, है ना, आप अगले को क्या कह सकते हैं? या दैट्स माई पॉइंट, नाउ इट्स योर टर्न सर, या नाउ इट्स योर टर्न मैम, द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ इट्स योर टर्न, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मतलब अब आपकी बारी है, अब आप जैसा चाहें वैसा बोलें। सो अगर सिमिलर आइडियाज़ हैं और आप खुश हैं, देन हाउ टू प्रेज या हाउ टू से, हाउ टू रिएक्ट, आई थिंक सिमिलर आइडियाज़ हो गए ना, हम दोनों की बातें बिल्कुल मैच कर गई, हम यही सोच रहे थे जो आप सोच रहे थे, एंड ऑल दैट, हाउ यू हैव टू से, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, मतलब हम अग्री है आपकी बात से, है ना, हम आपकी बात से सहमत हैं। हाउ यू हैव टू से, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, यू नेल्ड इट, किसी चीज़ को कर देना, एकदम परफेक्टली डन, ओके। हाउ यू हैव टू से, आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज मतलब मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ, सहमत हूँ, आई एग्री विथ योर सजेशंस, yeah, I think we are on the same page, I agree with your suggestions, you nailed it, congratulations, you nailed it, okay. So this is all about today's conversation video. Please keep on watching, keep tuned, and please do comment in comment section and let me know आप किस formal setting में इस conversation को चाहते हैं. Please do give me the topic, so हम उसी particular टॉपिक पे बात करके वीडियो बनाएंगे, ओके। कीप वॉचिंग, कीप ट्यून, बाय बाय।